So guys, when I was in my bachelor's, I used to score very good marks in electrotherapy and अगर आपको भी electrotherapy में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखना। इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी कि आप अपने नोट्स किस तरीके से बना रहे हो। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको अपने खुद के नोट्स भी दिखाऊंगी जो मैंने बनाए थे व्हेन आई वाज इन बैचलर्स। उनमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो मुझे अब रियलाइज होते हैं कि इस तरीके से अगर मैं नोट्स बनाती तो और ज्यादा अच्छा रहता। वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हो जो नोट्स बना रहे हैं, कंफ्यूज आते हैं कि हमें कौन सी बुक को रेफर करना है, हमें कितना लिखना है, कितना हमें याद रहेगा, किस तरीके से हमें इसको प्रेजेंट करना है, आंसर को कैसे अपने नोट्स बनाने हैं, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। नाउ फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बुक्स कौन सी हैं इलेक्ट्रोथेरेपी की। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो व्हेन आई वाज इन बैचलर्स आई यूज्ड टू स्टडी क्लेटन्स एंड लो एंड रीड। तो इन्हीं दो बुक्स को कंबाइन करके आई हैड मेड माय नोट्स। बट अगर आप अब मुझसे पूछोगे कि अब हम कौन सी बुक रेफर करें फॉर इलेक्ट्रोथेरेपी, तो आई विल डेफिनेटली से चैट स्टार्कले। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। आप चैट स्टार्कले बुक को रेफर करो बजाय लो एंड रीड के या क्लेटन के। मुझे वो बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि जब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई मास्टर्स एग्जामिनेशन तब मैंने उसके एंट्रेंस के लिए वो बुक रेफर करी थी एंड उसमें से मुझे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए थे। तो मुझे वो बुक उस टाइम पे पढ़नी पड़ी थी। अगर मैंने पहले भी पढ़ी होती तो मेरे लिए वो बेटर होता। बट अगर अभी आप बैचलर्स में हो तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि यू रेफर टू चैट स्टार्कले फॉर योर इलेक्ट्रोथेरेपी। अब इसके बाद मेन पॉइंट आता है कि तुम्हारा सिलेबस क्या है। यूजुअली इलेक्ट्रोथेरेपी में ना हमें सारी चीजें बहुत ही इन डिटेल पढ़नी होती क्योंकि हम इन्हीं के थ्रू अपना रिहैबिलिटेशन या ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। तो इसमें से कोई भी चीज हम स्किप नहीं कर सकते कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसको आधा पढ़ लो, वैसे पढ़ लो। नहीं, हमें सारी चीजें A to Z समझनी होती हैं, पढ़नी होती हैं। बट इस वीडियो के अंदर आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द थ्योरी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन कि तुम पेपर में लिख के कैसे आओगे, अपने नोट्स तुम्हें उसी तरीके से बनाने। तो सबसे पहले देखो, चाहे तुम जो भी मोडालिटी उठा के देखो, IFT, टेंस, अल्ट्रासाउंड, SWD, MWD, जो कोई भी मोडालिटी तुम लोगे तो उसको हम डिफरेंट डोमेन्स में पढ़ते हैं। जैसे कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द मोडालिटी, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मोडालिटी, उसके बाद द बायोलॉजिकल और द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द मोडालिटी, टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द मोडालिटी, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, प्रिकॉशंस एंड डोजिमेट्री। तो अगर ब्रॉडली मैं क्लासिफाई करूं तो जितनी भी मोडालिटीज हम पढ़ते हैं उनको हम इन्हीं सारे डोमेन्स के अंदर हमें पढ़ना होता है। तो इस बात से हमें ये बात समझ आई कि जब भी हम किसी भी मोडालिटी के नोट्स बनाएंगे तो हमें यही सीक्वेंस फॉलो करना है हर मोडालिटी के लिए। फिर चाहे क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर में आए या फिर 10 नंबर या 15 नंबर, जितने का भी क्वेश्चन आता है तुम उसके हिसाब से अपने आंसर को कट शॉर्ट करके लिख सकते हो। बट ये सारी हेडिंग्स तुम्हारे आंसर में होनी ही चाहिए और ये तुम अपने नोट्स में भी डालोगे। जैसे यहाँ तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैंने कोल्ड थेरेपी यानी क्रायोथेरेपी के नोट्स बनाए थे। तो सबसे पहले मैंने ब्रीफली क्रायोथेरेपी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया, इंट्रोडक्शन दिया क्या होता है। उसके बाद कूलिंग के इफेक्ट्स ऑन द स्किन, देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि बायोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे इसकी वजह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने थेराप्यूटिक यूजेस बताए हैं कि कौन कौन सी, यानी बेसिकली इंडिकेशंस को मैंने थोड़ा यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन की कौन कौन से तरीके से हम क्रायोथेरेपी देते हैं टू पेशेंट्स, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन बताई है एंड देन डेंजर्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड दी प्रिकॉशंस। तो इसी तरीके से मैंने जितनी भी मोडालिटीज थी, लेजर, SWD, अल्ट्रासाउंड वगैरह, सब में मैंने इसी तरीके का सीक्वेंस फॉलो किया था और इन्हीं पर्टिकुलर हेडिंग्स को मैंने लिखा था। तो जब आप भी अपने नोट्स बनाते हो तो आप भी इन्हीं हेडिंग्स को फॉलो करके अपने नोट्स बनाना। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस हर मोडालिटी में इतने पॉइंट्स तो आपको डालने ही डालने हैं, इससे कम आपको नोट्स में नहीं बनाना है। मैं अपने नोट्स आपको दिखा ही रही हूँ तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या मुझे लगता है जो मेरा प्लस पॉइंट था। सबसे पहला तो यही था कि जब मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो मैंने हर हेडिंग को डिफाइन किया था और उसके अंदर मैंने चीज़ें लिखी थी जैसे मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने टेबल्स और फ्लो चार्ट्स का भी यूज़ किया है कई कई जगह पे। जैसे लेजर के टाइम, जैसे लेजर के मैंने नोट्स बनाए हैं तो उसमें एक टेबल बना रखा है। अल्ट्रासाउंड के मैंने नोट्स बनाए हैं तो वहाँ पे मैंने जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड का पूरा एक डायग्राम बना रखा है। तो इससे क्या होता है ना कि जो आपकी मेमोराइजेशन है वो बहुत ईजी हो जाती है और जब आप पेपर में लिख के आते हो इस तरीके से, जब आप टेबल्स, ग्राफ, चार्ट्स, इन सारे तरीकों से अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो ना एग्जाम पेपर में, तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने में हेल्प करता है। जो एक कमी मुझे मेरे नोट्स में लगती है इस पॉइंट पे कि थोड़े फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स कम है रिलेटिवली जितने बन सकते थे, क्योंकि जो भी आप फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म समझाते हो वो आप फ्लो चार्ट वगैरह में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि ये मेरी गलती थी कि मैंने इसमें कम डाले
हैं, बट मैंने अपने नोट्स में ये गलती करी थी, बट आप ये गलती अपने नोट्स बनाते टाइम मत करना। ये सारी चीजें आप जितना अच्छे से इंक्लूड कर सकते हो करना, क्योंकि देखो एक होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है, एंड दूसरा यू ऑल्सो नो हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, हाउ टू राइट योर आंसर। तो अगर आपके पास उतनी टैक्टिक्स है कि यू कैन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली प्रेजेंट योर आंसर, जिसमें सारी चीजें कवर हो जाए, अब प्लस आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेन होते हैं तो लिखने में भी, तो हमें इस तरीके से अपने जो नोट्स हैं वो बनाने हैं। दो मैंने अपने नोट्स उस टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छे बनाए थे जितनी मुझे नॉलेज थी, बट एक चीज जो मुझे नेगेटिव लगती है अपने नोट्स को लेकर, जब मैं आज देख रही हूँ इन्हें, कि यही है कि मैं थोड़े टेबल्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह यहाँ पे और ऐड कर सकती थी। तो इस गलती से आप सीख सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप मेरे नोट्स को देखोगे तो चाहे छोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक हो, मैंने बहुत मन खोल खोल के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट करी है। ठीक है, जैसे कि लेजर में है तो सारी ही बातें लेजर की मैंने लिख रखी है, ताकि मुझे बिल्कुल एग्जाम के टाइम पे बस मैं ये एक नोटबुक उठाऊं और मेरा जो पूरा सिलेबस है इलेक्ट्रो का वो कवर हो जाए। बट कई बार क्या होता है ना, एग्जाम से पहले या यूजुअली जब आप वाइवा देने जा रहे होते हो, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक टाइम पे नहीं पढ़ सकते हो। और यही सेम प्रॉब्लम मुझे आई थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एनपीटी एग्जामिनेशन, कि ये जो नोट्स हैं ये बहुत थ्योरी बेस्ड नोट्स हैं, बट अगर मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए या फिर मैं पीजी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, सो दीज नोट्स आर नॉट सफिशिएंट, क्योंकि इनमें इंफॉर्मेशन तो है बट टू द पॉइंट करके कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा मिलेगी नहीं, मुझे सारा सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। सो व्हाट आई विल रिकमेंड यू, कि जब भी आप अपने नोट्स बनाओ आप अच्छे से एक एक चीज उसमें लिखो, बट एंड में आप एक पेज के अंदर उसकी पूरी समरी बता दो कि हाँ, अगर मैंने क्रायोथेरेपी पढ़ा है तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे याद करने हैं या मुझे पढ़ने हैं। मैं आपको बुक का एग्जांपल देती हूँ कि आप कैसे बना सकते हो एक समरी एक पेज के अंदर पूरे चैप्टर की। सो दिस इज अ बुक बाय अर्पिता कारवा। तो यहाँ पे देखो क्या है ना, कि पूरा चैप्टर इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। उसके बाद देखो एक पेज पे इन्होंने पूरे ऐसे फ्लो चार्ट या बॉक्सेस बना के पूरे पेज की समरी, मतलब पूरे चैप्टर की समरी दे रखी है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि अगर मैंने पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा, नहीं देखा, तो मैंने सिर्फ इस पेज को देख लिया ना, तो मेरे बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मुझे पता चल जाएगा कि इतने 10 पन्नों का जिस्ट इस एक पेज के अंदर है, राइट। तो अगर आप भी ऐसा करते हो तो ये यूजुअली तब आपको हेल्प करेगा जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे। प्रैक्टिकल में आपको लिखने को मिलेगा, या फिर जब आप वाइवा का एग्जाम दे रहे होगे, आपसे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा होगा, तब आपको बहुत आसानी होगी। सो ये गलती मैंने करी थी, मैंने सिर्फ ऐसे नोट्स ही बनाए थे और ये एक समरी टाइप शीट मैंने नहीं बनाई थी। तो ये आप जरूर करना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। आई होप कि इस वीडियो से तुम समझ ही गए होगे कि नोट्स हमें किस तरीके से बनाने हैं। तो आज ही चैलेंज लो, कोई सी भी मोडालिटी जो तुम्हें अच्छी लगती है, जिस पे तुम्हारा मन है, उसको पिक करो और उसके पूरे नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुमने कौन सी मोडालिटी पिकअप करी है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने नोट्स तुम्हारे साथ यूट्यूब पे शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना इलेक्ट्रो नोट सीरीज, ताकि मुझे पता चल जाए कि यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रोथेरेपी नोट्स। और हाँ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।